देखो, बचपन में ना तुमने अगर कोई फ़िल्म देखी हो और अगर तुमको वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो तुम उस फ़िल्म को बार-बार देखने लग जाते हो। हालाँकि हम सभी लोग 90s जनरेशन के बच्चे हैं, तो हम सब लोगों की ज़िंदगी में कुछ इतने सारे चैनल्स, ओटीटी या फिर थिएटर में जाके फ़िल्म्स देखना, ये सारे कुछ ऑप्शंस बिल्कुल भी ईज़िली अवेलेबल नहीं थे। जिसके चलते हमारे पास सिर्फ़ गिने-चुने 2 से 4 चैनल्स रहते थे और उस चैनल्स पर बार-बार अगर कोई फ़िल्म आती थी, तो ऐसी कुछ गिनी-चुनी फ़िल्मों में से एक का नाम था द कराटे किड। अब हम सभी लोग जानते हैं कि द कराटे किड का अभी तक के कुल मिला के 5 फ़िल्में बन चुकी है इस सीरीज़ की और ये छठी फ़िल्म है जो अब 2025 में रिलीज़ हुई है जिसका नाम है द कराटे किड लेजेंड्स। कैसी लगी मुझे ये फ़िल्म फटाफट जानते हैं आज के वीडियो में। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बचपन का जो नॉस्टैल्जिया है वो इस फ़िल्म के ज़रिए आप सब लोग महसूस ज़रूर करोगे। ये सारे किरदार जो आपने बचपन में इस फ़िल्म में देखे थे, ये सारे आपके दोस्त बन गए हैं ऑलरेडी। और अब जब आप दोबारा इस फ़िल्म की सीरीज़ की कोई भी फ़िल्म देखने लग जाते हो तो आप उन्हीं सारे किरदारों को वापस एक बार ढूँढने लग जाते हो। और यही इस फ़िल्म में सबसे बड़ी निराशाजनक बात है। शुरुआत में सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ इस फ़िल्म को देखने के लिए जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा दुःख होने वाला है। तो बिल्कुल भी माइंड को चिल करिए और बिल्कुल भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। बस ऐवी जस्ट जाना है टाइम पास के लिए, हाँ, चलो थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिया फ़ील कर लेते हैं। इस वाली फ़ील के साथ ही आप इस फ़िल्म को देखने के लिए ज़रूर जाना, तब जाके आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने द कोब्रा काय इस सीरीज़ का एक भी पार्ट नहीं देखा है। यस, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज़ आई नो यू नो व्हाट, बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे दिमाग में ना कई बार ऐसे होता है कि मैं बहुत अभी वेली बैठी हूँ, बहुत फ्री टाइम है और मैं सोचती हूँ यार क्या देखें, क्या देखें, क्या देखें? और उस टाइम पे ना मुझे सोचता नहीं कि यार मेरे मेरे से ना ये वाली एक सीरीज़ छूट गई है या फिर ये वाली एक फ़िल्म छूट गई है। तो अब से मैंने एक डिसाइड किया है कि जो भी मेरा ऐसा पेंडिंग जो भी सीरीज़ है, फ़िल्म्स है, उसको मैंने एक डायरी में नोट डाउन करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास भी कुछ और ऑप्शंस है जिसको आपको लगता है कि मैंने विज़िट करना चाहिए, रिविज़िट करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब कोब्रा kai सीरीज़ को ना देखने की वजह से मेरे लिए सिर्फ़ द कराटे किड सीरीज़ का ही रेफ़रेंस इस फ़िल्म के ज़रिए मैं फ़ील कर पाई। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस फ़िल्म के पोस्टर को देखने के बाद मुझे लगा था यार जैकी चैन को दोबारा देखेंगे। ओके, आई एग्री कि वो भी 60 साल से ज़्यादा उ उनकी उम्र हो चली है, तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं ही कर रहे कि हमारे बॉलीवुड के टिपिकल शाहरुख खान की तरह बॉडी डबल इस्तेमाल करके, वो घटिया-सा मेकअप, वो चेहरे का पूरा मतलब झुर्रियाँ-वुर्रियाँ मिटा के, वो कुछ ब पर्वत से छलांग लगा रहे हैं, बस से कूद रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, ऐसे-वैसे कुछ सीन्स हम देखें। क्योंकि हमको पता है कि जैकी चैन एग्ज़ैक्टली क्या है, वो उन्होंने किस तरीके का अभी तक उनका परफ़ॉर्मेंस डिलीवर किया है इतने सारे सालों से और क्यों इनकी हार्डकोर फैन फॉलोइंग रही है। पर इस फ़िल्म में एटलीस्ट उनकी स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए थी, ये मैं कह रही हूँ क्योंकि लिटरली उनका सिर्फ़ एक स्पेशल कैमियो की तरह फ़ील होता है, जहाँ पर बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप मायूस हो जाओगे अंदर से। बट एक चीज़ है जो मुझे स्पेशली यहाँ पर मेंशन करनी है कि कंग फू और कराटे दोनों का इकट्ठा एक मिश्रण दिखाने का जो एक डायरेक्टर का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वहाँ पर वो बहुत ही मिज़रेबली फेल हुए हैं। 1984 में सबसे पहला पार्ट आता है द कराटे किड, वो मैंने देखा था। उसके बाद ठीक 2010 में भी जो कराटे किड आया था वो मैंने देखा है, बीच के पार्ट्स मैंने नहीं देखे हैं। बट मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि ये जो 2 पार्ट्स हैं, इन सब में से जो 1984 का जो सबसे पहला पार्ट था, वही अभी तक का मास्टरपीस है। अभी जो बना है ये लिटरली एक मज़ाक है। मुझे कहीं न कहीं पे ऐसे लगा कि यार बहुत सारे अलग-अलग शायद कुछ कॉर्नर्स एक्सप्लोर किए जाएँगे, कुछ अलग-अलग स्टोरी लाइन का हमारे सामने कुछ रखा जाएगा, कुछ स्पेशल कैमियोज़ के तौर पर और भी कुछ ज़्यादा सबप्लॉट्स रहेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है इस पूरे फ़िल्म में। ये सारी चीज़ें एक तरफ, पर अगर मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी भी लगी उनके बारे में मैं बात करना चाहूँ, तो पहली चीज़ है इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत रिच है, बहुत ब्यूटीफुल है एंड लिटरली द वे दे हैव शोन न्यूयॉर्क, आई जस्ट लव दैट। इनफैक्ट जो रात के टाइम के शॉट्स हैं, जो स्पेशली वो जो पिज़्ज़ा का एक शॉप है, उसके इर्द-गिर्द जो सारे शॉट्स हैं, स्पेशली वो जो एक गली में जहाँ पर एक एक्शन सीक्वेंस हो रहा है पहले हाफ में, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा वहाँ की सिनेमेटोग्राफी भी पसंद आई। सो ओवरऑल मुझे सिनेमेटोग्राफी यानी कि जो न्यूयॉर्क के जो वाइब्स है, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगली चीज़ है बैकग्राउंड स्कोर, मुझे म्यूज़िक जहाँ-जहाँ पे फाइट सीक्वेंस चल रहा है, जहाँ-जहाँ पे चेस सीक्वेंस चल रहा है, जहाँ-जहाँ पे अपना जो छोटा बच्चा है, जो हीरो है, वो कहीं पे सॉन्ग सुन रहा है, उसके साथ-साथ वो कुछ और भी चीज़ें कर रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है। उस हर जगह पे इस्तेमाल किया गया बैकग्राउंड स्कोर मुझे पसंद आया। इट वाज़ वेरी रिफ्रेशिंग। अगला प्लस पॉइंट है लास्ट फाइट का लास्ट मूव। अब वो एक ऐसा मूव है जो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहती हूँ। जिन्होंने फ़िल्म देखी उनको पता है एग्ज़ैक्टली वो लास्ट मूव और उसके आजू-बाजू की सारी जो चीज़ें उन्होंने क्रिएट करी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड येस ऑफ कोर्स सबसे बड़ा नॉस्टैल्जिया का एक मोमेंट, जैकेट उतारो, जैकेट पहनो, जैकेट उतारो, जैकेट पहनो, जैकेट उतारो, जैकेट पहनो। ये क्यों ज़रूरी है? तो जिन्होंने पहला पार्ट अभी तक जिनके दिमाग में छप चुका है ना उनको एग्ज़ैक्टली पता है कि ये वाला जैकेट उतारो, जैकेट पहनो का जो एक नॉस्टैल्जिया है वो जैकी चैन के मुँह से जब हम सुनते हैं तो आहाहा! मज़ा आ
जाता है। बट अभी बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ लाइक आई सेड ऑलरेडी, अगर आपका एक ऐसा आइडिया था कि जहाँ पर आपको कंग फू और कराटे दोनों का मिश्रण दिखाना था, तो उस हिसाब से आपको जैकी चैन और रैल्फ मैशियो का जो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस है या फिर स्क्रीन टाइम है, वो और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था। मुझे ऐसा कहीं न कहीं पे लगा। वो दोनों का भी स्क्रीन टाइम बहुत कम है एंड वहाँ पर आपकी निराशा ज़रूर होती है। देन द प्लॉट वाज़ एक्सट्रीमली लेज़ी आई फ़ील बिकॉज़ मुझे लगता है कि देखो, कराटे किड की जितनी भी फ़िल्म्स 2 फ़िल्में जो मैंने इसके पहले देखी, वो भी सिमिलर काइंड ऑफ ही था प्लॉट कि एक बच्चा है, वो नए शहर में जा रहा है, नई शुरुआत करने जा रहा है। वहाँ पे उनको उसको कुछ गंदे वाले बच्चे मिल जाते हैं, जो बुली है, जो उसको बुली कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं और फिर उनसे पंगा लेने के लिए वो खुद को कैसे ट्रेन करता है और आखिर में जाके कैसे उसको लड़की भी मिल जाती है, पैसे भी मिल जाते हैं एंड वो कैसे वो फाइट भी जीत जाता है, ये सारी चीज़ें। ये प्लॉट सेम था बट उसका एग्ज़ीक्यूशन भी काफ़ी लेज़ी मुझे लगा, नहीं इतना पसंद आया क्योंकि शुरुआत में मैं सिर्फ़ खुद को बता रही थी, ओके नाउ यू नो व्हाट, प्लॉट एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है। काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का वो जो एक सारा स्पेस है वो उन्होंने क्रिएट किया। सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जा रही होती है बट आखिर तक वही जा रही होती है एंड देन द नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट इज़ जो आखिरी का जो एक वो फाइट सीक्वेंस है, वो ऐसे शुरू हुआ, ऐसे खत्म हुआ। तो आई वाज़ रियली होपिंग कि वो एक थोड़ा-सा और लंबा चलना चाहिए था और ब्यूटीफुली उसको और दिखा सकते थे थोड़ा-सा और अपना हीरो 4-5 बार गिर रहा है और उसके बाद वो बॉलीवुड की तरह उठ रहा है। एंड एनीवे सो दैट वाज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग आई फील। एंड सबसे आखिरी नेगेटिव पॉइंट कि जो डबिंग है, मुझे ना कहीं न कहीं पे इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा बट हैविंग सेड दैट अजय देवगन की आवाज़ क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ैमिलियर है। जब जैकी चैन की तरफ से कोई डायलॉग डिलीवरी हो रही थी तब लिटरली अजय देवगन ही मेरे सामने आ रहे थे। जिंदगी में सिर्फ एक ही सवाल मायने रखता है, क्या इसके लिए जंग लड़ना जायज है या नहीं। आई डोंट थिंक कि वो कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क हुआ है। अब मे बी क्योंकि मैंने हिंदी वाली फ़िल्म देखी है और मैं इसीलिए ज़्यादातर डब्ड वर्जन्स नहीं देखती हूँ, मैं इसीलिए ज़्यादातर ओरिजिनल फ़िल्में देखती हूँ। ओरिजिनली इंग्लिश डायलॉग की अगर मैंने फ़िल्म देखी रहती तो शायद इतना कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट एनीवे दिस वाज़ माय रिव्यू अबाउट द कराटे किड। मैं इस फ़िल्म को देना चाहूँगी 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। देखो, अगर नॉस्टैल्जिया फ़ील करना है, अगर जैकी चैन के डाई हार्ड फैन हो जस्ट लाइक मी, जस्ट गो एंड वॉच दिस फ़िल्म, गिव इट अ चांस। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू सिटी लाइट्स हिंदी। पीस आउट। نصيحة لشخصيتك. I know. بغني تخالد صاير بدلت. ها روح الخلف.